स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ है। शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा क्योंकि मैं देर से वीडियो बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब चलते हैं आगे। एक वीडियो मैं इसी का बनाया था और वो था सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जिसका पोस्ट था टोटल 26,074 और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्टेनोग्राफर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको वैकेंसी कहाँ मिलेगा, किसके लिए ये वैकेंसी निकाला है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि EPFO के लिए, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PF। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो भी एलिजिबल होंगे ज़रूर भरिएगा। और इस तरह का वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है और कुछ लोग भर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ज़रूर भरिएगा। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो रोक के इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रोक कर इसको पढ़िएगा। मैं एक ठो पढ़ के सुना देता हूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली आपको ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, तो ये आपको टोटल को पढ़ लेना है। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट का नाम क्या है, स्टेनोग्राफर, ग्रुप C। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए स्केल ऑफ पे लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25,500 से स्टार्ट होगा, जो कि बढ़ते हुए 81,100 तक जाएगा। यानी कि 25,500 लिखा हुआ है, ये बेसिक है। इसमें DA और अदर अलाउंसेस को जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तीसरा नंबर में यहाँ पर आप पढ़ेंगे और बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 27 मार्च, यानी कि शुरू हुआ है 27 मार्च से और आपको भरना है 26 अप्रैल तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट का नाम क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रुप C। ठीक है, और यहाँ पर फी के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म भरने के लिए फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन ऑल अदर के लिए, बाकी लोगों के लिए 700 रुपया लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट एनी बैंक, क्या है, एनी टैक्स बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक डेट दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़िए। हाँ, इसमें बोल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए, यानी कि उसके सुधार के लिए 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में आप सुधार सकते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कुछ गड़बड़ी हो तो सुधार सकते हैं और वो डेट है 27-28 अप्रैल। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूँ। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ते चलिए। अब आगे मैं जाता हूँ, इसको आप रोकिए और पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक लाइन पढ़ देता हूँ। देखिए स्टेम ऑफ एग्जामिनेशन बोल रहा है स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फेज 1। इसके बाद फेज 2 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली। ठीक है, जो पहला जो एग्ज़ाम देंगे उसमें जो पास करेंगे उसके लिए दूसरा एग्ज़ाम होगा। और इसमें देखिए टाइपिंग वगैरह है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में तो टाइपिंग पूछता है। इसको आप पढ़ लीजिए, आप इसको पूरा पढ़िएगा, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे और क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज और टोटल वैकेंसी जो है जनरल के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए, EWS के लिए, SC के लिए, ST के लिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और टोटल
185 और इधर में अदर आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे एससी लिखा हुआ है तो शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अच्छा से समझ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है एज रिलैक्सेशन में, क्या है यहाँ पर समझिएगा, आगे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। द कैंडिडेट मस्ट बी 12th क्लास पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उस समय तक पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफर के लिए जो स्किल टेस्ट होता है ना, उसके लिए आपको इधर में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, इस टाइप से लिखा हुआ है, इसको आप अच्छा से पढ़िए। 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एज की बातें कर रहा है, तो एज में क्या बोल रहा है, बिटवीन 18 और 27 ईयर्स, यानी कि 18 साल, कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होना चाहिए। 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपको एज में छूट मिलता है कैटेगरी वाइज, वो मिलेगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जनरल अप टू 40 साल, यहाँ पर जैसे यहाँ पर समझा रहा है ST SC तो कितना हो जाएगा, अगर जनरल का 40 साल है तो ST SC का कितना हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 43 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी को पढ़ लीजिएगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बोल रहा है, देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उसको क्या मिलेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का मिलेगा, किसके लिए, एक सर्विसमैन के लिए। अगर जनरल में है तो 3 साल मिलेगा, लेकिन एक सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी लेयर क्या है तो क्या हो जाएगा, एक सर्विसमैन का 3 साल और OBC का 3 साल, 6 साल, यहाँ पर 6 साल लिखा हुआ है। इसके बाद अगर कोई एक सर्विसमैन है और SC या ST है तो उसको 8 साल मिलेगा, क्योंकि ST SC का 5 साल और एक सर्विसमैन का 3 साल, यानी कि 8 साल। तो इस तरीके से आपको समझना है और ये सभी बाकी को पढ़ लीजिए। मैं इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, सिटीजन है जो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ूंगा तो 1 घंटा से ऊपर का ये वीडियो हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये आप पढ़ लीजिए, रोक रोक कर आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैं फिर से बढ़ा देता हूँ, आप रोकेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ा देता हूँ, इसके बाद बहुत सा है इस तरीके से, तो आपको पूरा पढ़ लेना है या इसका वेबसाइट में जाके आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब मैं रहने देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर भी इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पर मार्क्स की बात लिखा हुआ है ना, तो इसको आप एक बार अच्छा से समझ लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड 50 रहेगा, जनरल अवेयरनेस 50 रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 100 रहेगा। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको टोटल क्वेश्चन 200 रहेगा और टोटल मार्क्स 800 रहेगा और टाइम रहेगा 2 आवर 10 मिनट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बाकी आप इधर में पढ़ लीजिए, इधर में पढ़ सकते हैं।
बहुत ज़्यादा है। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं।